सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है क्लास 10 के लिए लेटेस्ट सिलेबस जो 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए लागू होने वाला है। तो लेकिन अभी मुद्दा यहां पर यह कि भाई क्या कोई डिफरेंस आया है आपके सिलेबस में, क्या कोई नया एडिशन है, क्या कोई डिलीट हुआ है, कोई टॉपिक है कि नहीं, क्या कोई पंगा तो नहीं दे दिया सीबीएसई ने इस बार। ये सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल की जो सिलेबस है उसको इस साल के सिलेबस से कंपेयर कर लिया पूरा एंड टू एंड फॉर साइंस क्लास 10। तो देखते हैं कि भाई क्या क्या बदलाव आएगा। तो इस आने वाले 10 मिनट के अंदर बच्चों मैं आपको पूरा सीबीएसई का आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट, जो सीबीएसई का ऑफिशियल है वो भी बताने वाला हूं और सिलेबस भी पूरा एंड टू एंड बताऊंगा और बताऊंगा कि डिलीशन है या कोई नया टॉपिक आया कि नहीं। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ साइंस for this class 10 by Abhishek sir channel. Thank you so much for loving this channel so much. Thank you so much for liking this video, sharing this video, and subscribing this channel. और कोई भी आपको 10 से रिलेटेड कोई चीज नहीं चाहिए होगी तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे वीडियोस तो बनाते रहूंगा, हर दिन आपको शॉर्ट्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का इस अमेजिंग सेशन को। ठीक है, चलो आ जाओ भाई साहब। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैनल पे आप जैसे आते हो ना तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन लिखा हो, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके ना सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या तो यहाँ पे सबसे पहले लगा भी होगा, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको मैं सारे सिलेबस, सैंपल पेपर्स, मॉक पेपर्स, आपके टर्म एग्जामिनेशंस के लिए पेपर्स, सारे नोट्स वहीं पे डालने वाला हूं, तो मेक श्योर दैट यू जॉइनिंग दैट। ठीक है, चलिए अब सिलेबस पर जैसे आ जाते हैं तो क्लास 10 का लेटेस्ट सिलेबस ये रहा। आप देख सकते हो सीबीएसई का ऑफिशियल है साइंस क्लासेस 9, 10, 10, 25, 26 के लिए। ठीक है, 9 का तो ऑफ कोर्स हमें फर्क पड़ता नहीं है। और आप अगर सोच रहे हो कि सर जी ये 9 10 10 दोनों का क्यों है, तो सीबीएसई जो है आपको 9 10 10 का हमेशा साथ में ही देती है सिलेबस। जैसे 11 12 का भी साथ में आता है वैसे ही आपका क्लास 10 का भी 9 के साथ ही आता है। तो आप देखो ये क्लास 9 का कोर्स स्ट्रक्चर है, हम सीधा बढ़ेंगे क्लास 10 के सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं क्लास 10। ये आप देखो ये क्लास 10 का कोर्स स्ट्रक्चर है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दिस इज कि भाई यार यहाँ पर ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये बताता है आपको कि भाई हर यूनिट से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो ये इसको हम एंड में देखेंगे, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि भाई कोई नया चीज आया, कोई डिलीशन हुआ है कि नहीं। लेट मी वेरी क्लियरली टेल लेट यू नो दैट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे आपका है केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री के इस पहले यूनिट में आपको दिखेगा कि भाई आप केमिस्ट्री का सिर्फ एक यूनिट है, बेसिकली 4 चैप्टर उसी में आते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस में आपका आ जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फिर आता है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर आता है आपका कार्बन्स कंपाउंड्स। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई कोई भी यहाँ पर एडिशन है या डिलीशन है कि नहीं। पहले जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, इसमें वही टॉपिक्स है जो पिछले साल थे। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड रेडॉक्स रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा पिछला था वैसे इस साल के लिए भी है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे तो भाई डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, यानी कि एसिड और बेस का डेफिनेशन बेस्ड ऑन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आपके सिलेबस में पिछले साल भी था, इस साल भी है। आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर्स, ये अगर आप देखोगे पिछले साल के सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर्स हैज बीन ऑलवेज देयर न्यू सिलेबस, सो नथिंग टू वरी अबाउट। इस साल के सिलेबस में ये चीज नया देखकर डर मत जाने की कुछ नया एडिशन है कि नहीं। ये पिछले साल में मेंशन नहीं है लेकिन था जरूर आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में भी था, सो डोंट वरी, इट्स नॉट अ न्यू एडिशन, इट्स देयर। बस इस बार सीबीएसई ने उसको स्पेसिफाई कर दिया क्लियरली कि भाई ये है, डरो नहीं है ये। ठीक है, फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, definition related not logarithmic related, importance of pH in everyday life, preparation, use of sodium hydroxide, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्ट्स का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये 5 सॉल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेस इन योर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कोई नया एडिशन आपके इस पूरे सिलेबस में नहीं है, डिलीशन भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, इसमें भी कोई डिलीशन और एडिशन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, करोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डिलीशन कोई कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा बढ़िया सा चैप्टर, ये आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अगर हम बात करेंगे आपके कार्बन्स कंपाउंड्स की, तो कार्बन्स कंपाउंड्स में भी कोई एडिशन डिलीशन नहीं है। एक चीज अगेन इसमें भी एडिशनली स्पेसिफाई कर दी गई है और कुछ नहीं है। पिछले अगर आप देखो तो कोई एक टर्म इसमें मेंशन नहीं था, वो मैं आपको बता देता हूं। कोवलेंट बॉन्ड्स, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होमोलोगस सीरीज। अब यहां पर पिछले साल के सिलेबस में मेंशन ये है कि हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंसेस भी
पिछले साल में मेंशन्ड है वो इस साल भी अब समझिए कि है, क्योंकि जब लिख दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन्स में आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ना है तो उनके बीच का डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली पढ़ना ही पड़ेगा। तो पिछले साल मेंशन था वो क्लियरली, इस साल सीबीएसई समझ दिया कि भाई ये अंडरस्टूड होना चाहिए, तो सीबीएसई ने उसको निकाल दिया है, बट डिफरेंसेस है आपका। ठीक है, आगे होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन एंड कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स भी सारे के सारे हैं, हैलोजेंस है, अल्कोहल है, कीटोन्स है, एल्डिहाइड्स है, सब के सब इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप्स। फिर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, अब बारी आती है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज देने की। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सिलेबस नहीं बता रहा, बट मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कौन कौन से हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको पूरे क्लास 10 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने केमिस्ट्री कंप्लीट करा हुआ है, तो अभी मैं केमिस्ट्री के आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा रहा हूं, तो आई एम होपिंग कि आप भी इसको मार्क करेंगे अभी के अभी। कोई भी भाई साहब, मेरे को यहाँ पर हर बच्चा आपको कॉन्सेंट्रेट करता हुआ दिखाई देना चाहिए, कोई भी यहाँ वहां नहीं दिखेगा। तो केमिस्ट्री के आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको भी मार्क करवाने वाला हूं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू नोट इट डाउन। ठीक है, शुरू करें। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे पहले चैप्टर से। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट का आपको कोई भी डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इंडिकेटर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टी साइड में रखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को साइड में रखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये जो यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये जो पार्ट है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल आपके केमिस्ट्री से पूछा जाता है। अब बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आता ही आता है आपको सिलेबस में। फॉर्मेशन प्रॉपर्टी सोल्व लेते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल से हो जाता है। कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को साइड में रखते हैं। हाँ, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फंक्शनल ग्रुप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट हो गया, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहां पर सोप्स, हाँ ये जो है ना इथेनॉल इथेनोइक एसिड का सोप और डिटर्जेंट जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोरिफिकेशन रिएक्शन आता है इसमें, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल भी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। मैं सारे बच्चे जो 9 से 10 में जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अगर एक काम करना, आप इस साल का बोर्ड में उठाकर देखना और उसको सिलेबस से कंपेयर कर देखना, यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये पूरा हो गया आपका केमिस्ट्री का। अगर आपको ऐसे ही चाहिए फिजिक्स का भी, बायो का भी, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायो की। नहीं, हाँ बायो आ चुका है अभी। ठीक है, हाँ भाई पूरा बायो इसी में समा गया। देखने में लग रहा है कि बायो बहुत छोटा है, इतना छोटा नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू वाचिंग द एंटायर पार्ट हियर। तो लाइफ प्रोसेस शुरू होती है। लाइफ मैं आपको इसी में इंपॉर्टेंट बताते हुए जाता हूं, है ना, ताकि आप मेरे साथ नोट डाउन करते हुए जाओगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेटा कि हाँ हमने जो खाना खाया भाड़ में जाए, लेकिन निकालना कैसे होता है, एक्सक्रीशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके पूरे लाइफ प्रोसेस में। साथ ही साथ जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है, जिसमें सर्कुलेशन पूरा सब कुछ आपके सामने आता है कि भाई डबल सर्कुलेशन क्या होती है, वो सारी जो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, इनफैक्ट न्यूट्रिशन भी इसके बाद आप समझ लेना कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स है ना, प्लांट के हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके पूरे सिलेबस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स साइड में रखते हैं, सीधा ये जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इनमें जो भी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके एग्जांपल्स के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो उनको ध्यान से पढ़ाई करना जब आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। अब इसमें जो आपका ये कंपोनेंट है जो आपका बताता है कि भाई प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इन सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोथ फॉर मेल एंड फीमेल किस तरीके से आप प्रिकॉशन ले सकते हो, जो मेजर्स आप ले सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, ये पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो मेक श्योर दैट यू नोटिंग इट डाउन, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। हेरिडिटी आपकी आती है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन है, लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है, सेक्स डिटरमिनेशन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब ये जो लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है, ये सारे के सारे लॉज इंपॉर्टेंस है। इनमें आती है आपकी जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियोज, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी में सेक्स डिटरमिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सिलेबस से पूछा जाता है। पहले आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हुआ करता था, अब एवोल्यूशन तो है नहीं, सिर्फ हेरिडिटी रह गया। सो आप देखोगे एवोल्यूशन का कोई भी पार्ट नहीं दिया गया, ठीक है। तो बायो के सारे सिलेबस पिछले साल से एग्जैक्टली सेम है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको लाइट, आपको मतलब पूरा फिजिक्स में अभी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डिलीशन है, क्या नया टॉपिक है, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ये रहा आपका, हाँ इसमें लाइट और ह्यूमन आ गया, फिर हम इफेक्ट्स ऑफ करंट में जाएंगे। इसी में आपको बता दूंगा कि भाई लाइट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम पहला टॉपिक, reflection of light by curved surfaces, image formed by spherical mirrors, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, magnification, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें नोट डाउन करो कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे कि सर डेरिवेशन करवाइए, लेकिन है नहीं बेटा सिलेबस में। करवा तो हम लेंगे, लेकिन करवाने के लिए फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री या तो फिर कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, वो आपके स्कोप से बहुत ज्यादा बार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आप पहली बार 10th में पढ़ोगे और कैलकुलस जो है 11th में जाकर पढ़ोगे, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन वैसे भी आपके 12th ग्रेड में, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, बट इंपॉर्टेंट है। इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इमेज फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सबके जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे साइन कन्वेंशन आपका टॉपिक मेंशन नहीं, लेकिन साइन कन्वेंशन बिल्कुल आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस्ड है, होना ही होना चाहिए, वरना आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो साइन कन्वेंशन इज एन इंक्लूडेड टॉपिक, मेंशन हो या ना हो, पिछले साल ही मेंशन नहीं था लेकिन आता जरूर है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट का, जिसमें है रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज नॉट इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखो कि लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। फिर बात आती है, तो ये आपका हो गया लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर आपके पूरे क्लास 10 साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है। ये चैप्टर आपको 10 से 11 मार्क्स तक बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाता है। सर 10 से 11 मार्क्स, तो फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने हैं कुछ देर में बताऊंगा मैं, बस अभी फिजिक्स खत्म हो जाए फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या आपको नया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत है कि भी नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं ह्यूमन आई की। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये ह्यूमन आई का पार्ट है। तो ह्यूमन आई में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चैप्टर, क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है, नहीं है। फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर लेंसेज आएगा ही आएगा, बहुत बार आ चुका है। एक चीज आप देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, इनसे भी बहुत सारा सवाल आता है। मेजरली मिरर से आता है, लेंसेज से कम आता है, लेकिन डिफेक्ट्स इज द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो मेक श्योर दैट यू नोटिंग इट डाउन। फिर बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, पूछा गया इस बार। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लाइट प्रिज्म पूछा गया है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट पूछा जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन पूछा जाता है इन डेली लाइफ, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब कि भाई क्या कहते हैं, स्काई ब्लू क्यों है, एस्ट्रोनॉट को काला क्यों दिखता है स्काई, वैसे सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन आई वाला चैप्टर छोटा सा है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ 2 चैप्टर्स आपका फिजिक्स का हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो फिजिक्स से आपको आते हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक करंट, और आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों चैप्टर जो आपको आता है, ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपकी, इलेक्ट्रिक करंट वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर्स ऑफ योर एंटायर सिलेबस। आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और लाइट चैप्टर इक्वली
डिफिकल्ट लगेंगे, कुछ लोगों को लाइट ज्यादा लगेगी, कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है और ये डिफिकल्ट भी लगने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर इफेक्ट्स ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स हैं। इनमें ओम्स तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पावर, इंटररिलेशन बिटवीन पी वाई एंड आर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चार टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन पूरे चैप्टर में। ये अगर आप ये चारों कर लेते हो तो बाकी तो आपको आना ही है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट चैप्टर, कि आसान है, मजेदार चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें बता देता हूं मैं, फील्ड लाइंस के अंदर ही प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस भी आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर साल पूछा जाता है। तो इसमें मैं आपको ऐड करके बता देता हूं प्रॉपर्टीज, ठीक है, ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड। सोलिनॉइड is the most important question in your entire syllabus। सबसे ज्यादा साइंस सवाल आने वाला टॉपिक है सोलिनॉइड, आएगा ही आएगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि डीसी, एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सबके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे मैंने बताया था, ये ह्यूमन आई की तरह है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो ना, छोटा चैप्टर है लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, है ना। अगर आप पूछोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स बताइए, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक सिलेबस को देखकर बताना मेरे लिए बहुत जरूरी कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स कौन कौन से, ठीक है। अब क्योंकि आपने पूरा सिलेबस देख लिया है, आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको नया एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। You don't have to wait to buy a new NCERT textbook जब वो पब्लिश होकर आएगी। आप पुराना NCERT टेक्स्ट आपके सीनियर्स के पास है तो आप ले सकते हो, क्योंकि सिलेबस में बदलाव नहीं है। पिछले साल का NCERT आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाई द ओल्ड NCERT और वेट फॉर द न्यू वन टू कम, इट विल बी हार्डली एनी डिफरेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर सारे चैप्टर्स में से क्या कहते हैं, मार्क्स कितने दिए जाते हैं। यार देखो, चैप्टर वाइज मार्क्स के ऊपर जो वीडियो है मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, एक बनाऊंगा भी वीडियो उसके ऊपर, लेकिन मैं आपको यूनिट वाइज बता देता हूं कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कितने कितने आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो मैं बता देता हूं जल्दी से, ताकि यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि अच्छा मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में इतने मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंट कौन सा है। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, बायो में एक्चुअली जो आपके 5 चैप्टर्स थे सिर्फ वो नहीं है, इनफैक्ट एक्चुअली और भी बहुत चैप्टर्स है। वो कौन से, एक और चैप्टर जो आपको बच गया है वो है आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट बेटो मैं बता देता हूं अभी के अभी मेरे शेर और शेरनियों, मेरे बुड़बक गैंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों सर, ध्यान से देखो कितने टॉपिक्स है इस चैप्टर में। इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब इन 5 टॉपिक्स में, 5 टॉपिक्स है ना, 5 ही टॉपिक्स है, इन 5 टॉपिक्स में ओजोन डिप्लीशन ऑलमोस्ट हर साल आता है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस बहुत बार आता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बहुत बार आ चुका है, बायोमैग्निफिकेशन नाम का टॉपिक है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आती है, बहुत बार आ चुका है, इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, ये बनाने के लिए आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बस ये 5 टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, बहुत आसान टॉपिक है, मोस्ट प्रॉब्ली आप इस चैप्टर को इग्नोर करोगे सबसे ज्यादा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पता है क्यों? अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, कोई भी आपको पूरे यूट्यूब में इतना डिटेल में नहीं बताने वाला जितना डिटेल में बता रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, आंखें खुल जाएगी आपकी। अगर आप शुरुआत से मुझे फॉलो कर रहे हो ना, आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। पहले बता देता हूं मैं होने क्या वाला, देखो इसमें सबसे पहला यूनिट हमने जो देखा वो किसका था, केमिस्ट्री का था, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, 4 चैप्टर्स थे उसमें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन्स, कंपाउंड्स। इन 4 चैप्टर को मिलाकर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि 25 मार्क के सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से आने चाहिए। देख रहे हो ना, सीबीएसई का सेम सिलेबस है जिसमें आपको बता रहा हूं मैं, कोर्स स्ट्रक्चर है, एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 10, 25 मार्क्स इस यूनिट में आने चाहिए। कौन सा यूनिट है? केमिस्ट्री का यूनिट है। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना में क्या था, लाइट एंड ह्यूमन आई। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट जो यूनिट है उसमें थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये आपका हो गया फिजिक्स, ये हो गया फिजिक्स।
आप देखोगे जो लाइट और ह्यूमन आई चैप्टर है, इन दोनों को मिलाकर 12 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाने चाहिए। सीबीएसई ने बोला 12 मार्क्स से होने चाहिए इसके ऊपर, इन दोनों चैप्टर से नहीं आ सकता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का भी 13 मार्क के सवाल आने चाहिए, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर से नहीं आ सकती है। तो फिजिक्स अगर आप कंबाइन करते हो तो फिजिक्स से भी आपका सीबीएसई 12 + 13 25 मार्क के सवाल पूछता है। समझ में आ गई बात। अब बारी आती है बायो की। अब बायो में कौन सा बचा? यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 2 क्या है? बायो, जिसमें आपका है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपके होते हैं 4 चैप्टर्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इन सबको मिला कितने आने चाहिए? इन सबको मिलाकर 25 मार्क्स आपको बायो में मिलने चाहिए। लेकिन बायो का एक और यूनिट है, वो है यूनिट नंबर 5, जिसमें है नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अंदर एक ही चैप्टर है और वो है आर एनवायरनमेंट, जो पूरा का पूरा 5 मार्क्स का सीबीएसई ने क्लियर किया हुआ है। आप देखोगे बाकी सारे के सारे यूनिट वाइज है, लेकिन आर एनवायरनमेंट एक सिंगल ऐसा चैप्टर जिसमें क्लैरिटी से बोला हुआ है सीबीएसई ने कि भाई ये चैप्टर तो आपको 5 मार्क्स का आएगा, और ये इजी गेटिंग, इजी स्कोरिंग 5 मार्क्स है जो आप गेन कर सकते हो। बस एक दिन आर एनवायरनमेंट, 2 दिन आर एनवायरनमेंट को पढ़कर ना आप पूरा 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेसिकली आपका केमिस्ट्री हो गया 25 मार्क्स, बायो हो गया 25 + 5 30 मार्क्स, कुल मिलाकर 80 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस में। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, जैसे आप देख सकते हो, जो आपको स्कूल वाले देंगे उनके अपने क्राइटेरिया से। टोटल आपका 100 मार्क्स बनता है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको एकदम क्लैरिटी मिल चुकी है कि भाई कि आपका सिलेबस क्या है, आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्लैरिटी मिल गई कि भाई कोई भी एडिशन नहीं है, कोई भी डिलीशन नहीं है, कोई भी पंगा सीबीएसई ने इस बार नहीं किया हुआ है। क्या आपको नया टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें क्लैरिटी हो चुकी है आपकी। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरी बुड़बक गैंग, एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितना अच्छा लगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे अभी लेक्चर्स। ठीक।